वेदर थोड़ा ठीक हुआ है और मैं आपको दिखाती हूँ। देख रहे हो सुबह कितने फॉग था, बारिश हो रही थी और अब ना अब क्या हो, यहाँ पे धूप आ गई है थोड़ी सी। भाई सच में इस वेदर ने तो ना परेशान। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जब तक आप ये ब्लॉग देख रहे होगे तब तक मैं इंडिया में होंगी, क्योंकि आज मैं इंडिया जा रही हूँ। और दिखाती हूँ आपको रूटीन जो भी है, क्योंकि मैं फ्रेश हो गई, मैं नहा लिया है और अभी मुझे यहाँ से जाना होगा मैथ्स, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था मैथ्स। वहाँ से हमारी ट्रेन है चार्ल्स de Gaulle की, पेरिस से, और पेरिस से न्यू दिल्ली। उसके बाद जो भी रूटीन होगी मैं आपको दिखाऊंगी। अब आपको इंडिया के ब्लॉग देखने को मिलेंगे कुछ टाइम तक, और बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे खुशी हो रही है, पता है क्या, मेरा फेस भी कितना ठीक हो गया ना इंडिया जाने की खुशी। और सबसे ज़्यादा वो जो मिस करते हैं ना भाई, वहाँ का खाना। फैमिली तो होती है ऑफ कोर्स, बट खाना भी तो थोड़ी सी भाई, पता है क्या है कि इतना हेक्टिक हो जाता है ना जब कहीं ट्रैवल करना हो और काफ़ी टाइम के लिए, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। बस थोड़ी बहुत क्लीनिंग करी है, सामान सेट किया है, और आपको पता ही है कैसा चल रहा है। उसी में इतनी मेहनत करनी पड़ जा रही है ना कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से ख़त्म कर दे। है कुछ टाइम की जो हॉलीडेज़ होंगी वो एंजॉय करेंगे, होली एंजॉय करेंगे। आपको सारे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड। और सबसे इम्पोर्टेंट है फूड खाना खाने को मिलेगा, और मेरे जैसे फूडी। क्लीनिंग करी है, पैकिंग करी है, और थोड़ी देर में बस निकलना है। तो मिलते हैं हमसे रेडी होके। बस ये मुझे अपडेट देना था, और आगे का आप ब्लॉग में देख ही लोगे जो जर्नी हमारी होगी। तो और बस थोड़ी सी मैंने क्लीनिंग कर दी है, गैस वैस कर दी है। यहाँ डिश वॉशर में बर्तन क्लीन हो रहे हैं और वॉश हो रहे हैं, आई मीन। और बस और तो कुछ नहीं करना है, बस पैकिंग करना है और चल रहा है। ओ हाँ, ये फ्रिज थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ रह गया है सामान जो मैंने, ओहो स्क्रीन रखी हुई है, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा वेदर हो रहा है और हम इंडिया जाने वाले हैं, और यहाँ पे धूप आना स्टार्ट हो गई है। और इसी चीज़ का मैं कितने 5 महीने से वेट कर रही थी, और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। आवाज़ सुनो, इतनी प्यारी प्यारी बर्ड्स आती हैं ना यहाँ पे, कलरफुल। देखो एप्पल ट्री पे देखो, उड़ गई, बहुत खूबसूरत लगता है। और मैं आई हूँ कंपोस्ट में, बचा कुचा जो सब्जियाँ थी उनको डाल दूँ। सब्जियाँ के चिक्कल थे। और आज तो बिल्कुल यहीं आ गए हैं। सन देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, यहाँ पे ही आ गया। और ये धूप देखो, आज लग रही है कि धूप है। चलो कोई नहीं, जब तक हम वापस आएंगे तब तक अच्छी खासी समर आ चुकी होगी। और अब हम निकल गए हैं। ट्रैफिक लग रहा है, नॉर्मली लगता नहीं है, बट अब देखो हमारे तो इतना ट्रैफिक, इतना लंबा। दिखाती हूँ आपको, और ये बहुत आगे तक जा रहा है। अब पता नहीं इसमें कितना टाइम लग जाएगा, बस टाइम से पहुँच जाए। पता ही नहीं चल रहा है क्रॉस करनी है या नहीं करनी है। देखो ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फुटपाथ ही है। और मैं आ गई हूँ मैथ्स के रेलवे स्टेशन पे, और फ्रेंच में कहते हैं इसको कार। और यहाँ से हमारी ट्रेन है अगले 1 घंटे में, और फिर पेरिस के लिए, चार्ल्स de Gaulle के लिए चलती है। और ये रोड ऐसी है ना, और ये इतना शोर कर रहा है ना कि आधे जनता को पता चल जाए कि कोई निकल रहा है। और रात में निकलो तो इमेजिन करो कितना शोर होता होगा जो यहाँ पे आसपास रहते हैं। ये ट्रेन स्टेशन है, और यहाँ पे स्मेल आने लगती है ना, यहाँ की फ्रेगरेंस कॉफ़ी वाली इतनी अच्छी लगती है ना।
सामने आपको ऐसे दिख जाएंगे वेलकम करते हुए। और ये टाइम है, यहाँ पे जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि हमारा क्या टाइम। ये है, आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे कि कहाँ पे आपको जाना है, कहाँ पे किस प्लेटफॉर्म पे आपकी ट्रेन आएगी। और ये है, आप यहाँ से भी टिकट ले सकते हो, इसको बोलते हैं बिले, ठीक है। ये जैसे निकाल रहे हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं टिकट। और यहाँ पे ये शायद वेटिंग रूम है, पता नहीं क्या है। और वहाँ पे सब खाने पीने का मिलता है। यहाँ पे कॉफ़ी शॉप भी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं खड़ी हूँ, स्टारबक्स भी है यहाँ पे, तो आप कॉफ़ी पी सकते हो। और वहाँ प्लेटफॉर्म लिखे हुए हैं सामने, तो ये। और है ना, ये जर्नी बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट होती है और बहुत हेक्टिक भी होती है। आपको मतलब मेरे यहाँ से पहले मैड्स आओ, और मैड्स भी 30 मिनट का रास्ता है। फिर वहाँ से पेरिस में आप ट्रेन से जाओ तो आप 1.5 घंटे में आराम से पहुँच सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पता है लगेज के साथ जाना है ना, लगेज के साथ तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। और फिर उसके बाद आपको 8 घंटे का जर्नी है, वो सबसे ज़्यादा मुझे मतलब टाइम पास ही नहीं होता। आप मूवी देख लो कितनी देर, मेरे से ना ज़्यादा मूवी भी नहीं देखी जाती है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा। यार शिट, मैं नॉवेल भूल गई। अब मुझे याद आया बात करते करते, कुछ तो भूल रही हूँ मैं। अब मेरा टाइम कैसे कटेगा यार। बुक तो पढ़ भी लो, लेकिन स्क्रीन में नहीं देखा जाता 8 घंटे, और उस नींद भी नहीं आती ज़्यादा, मेरे से नहीं आती। अगर मैं कार से ट्रैवल कर रही हूँ ना, लोग सो जाते हैं, और मैं अगर 6 घंटे का रास्ता है, 12 घंटे का भी ना, मैं जागती रहूँगी, मैं विंडो से बाहर देखती रहूँगी। और मुझे विंडो से बाहर देखने की आदत इतनी गंदी है, मतलब मैं किसी से बात करूँगी ना कुछ करूँगी, बस चुपचाप बैठ के ना विंडो के बाहर ही देखती रहूँगी। और इसमें क्या होता है, प्लेन में आप कितने बादल देख लोगे 1 घंटे 2 घंटे, और क्या देखोगे, ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाती है। मुझे सबसे अच्छी जो जर्नी, जो सबसे अच्छा ट्रैवल लगता है ना, ट्रेन का भी नहीं लगता है, प्लेन का भी नहीं लगता, कार का लगता है। कार में आप कितने भी घंटे बैठा लो, मैं बोर नहीं होंगी, क्योंकि सिटी आती रहती है ना, कहीं जा रहे हैं तो बस ये है। और मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे से यहाँ पे ट्रेन का भी टाइम रहता है 30 मिनट, तो मेरे से वो भी नहीं कट रहा है। तो मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों से बातें कर लूँ थोड़ी सी। और मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है ना कि जा रहे हैं इंडिया से आई थी ना, तो बड़ी वेट भी मेरा कम था। और इतना काम किया है ना, यहाँ पे खेलती भी हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों वेट इतना गेन होता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद दवाइयों का भी असर होता है ना, दवाइयों से भी बढ़ता है वेट, उस वजह से हो सकता है। लेकिन अब मैं घर जाऊँगी ना, मेरी मम्मी यही बोलने वाली है, कितनी मोटी हो गई, इतना ज़्यादा हो गया है ना। माय गॉड, देख रहे हो ये साइकिल पे जा रही हैं, मैं जूम करके दिखा दूँ। ये यहाँ की पुलिस है जो साइकिल पे जाती है। आपने देखा कभी पुलिस को साइकिल पे? यहाँ पे देखोगे। और ऐसा यहाँ पे ना, ये रहा, इसका रूफ देखो कितनी बड़ी है ना, सुंदर लगती है। रुको मैं ऐसे करके दिखा दूँ, एकदम पैलेस लग रहा है ना, स्टेशन तो लग ही नहीं रहा है। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी ना, इतना खुश हो गई थी ना। मुझे पता है ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे ये रूफ इतनी बड़ी सी सुंदर सी ऐसे। और मुझे ऐसा लगता है ये सारे पेरिस वाले ही खड़े हुए हैं और उसी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें प्लेटफॉर्म नहीं दिखा रहे हैं ना। और ये हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म का नंबर शो होने लग गया, वो देखो पेरिस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। ये सारी भीड़ ऐसे जा रही है ना पूरी, और हम भी जाएंगे इनके पीछे। अब भागना पड़ेगा। यहाँ की बहुत अच्छी लगती है, देखो सब अपना लाइन से, कोई भगदड़ नहीं मच रही है। अभी रश था, ऐसा नहीं है कि रश नहीं है, बोलते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, नहीं। आप अगर टाइम से चलते हो तो सही है। और देखो रश नहीं है, आराम से जा रहे हैं, आराम से निकल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Voisins et voisines, par l'abus de téléphone, to avoid disturbing other passengers. Thank you very much, my team, and I wish you a pleasant stay on board.
लेंगे मेट्रो, और मेट्रो में भी भाई बहुत डिफ़िकल्ट है, हमें 3 दिन चेंज करनी पड़ जाएंगी, बट कर लेते हैं, लगेज इतनी हैवी भी नहीं है तो। और ये हम, और जो ये पेरिस स्टेशन है, यहीं से हमें मेट्रो मिलती है, तो जैसे जाना हो, जो नया हो, पता नहीं हो, इसको मैं थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती जाती हूँ। ये गार दू l'Est पेरिस का जो ट्रेन स्टेशन है, और जो मैच से जो ट्रेन आती है वो डायरेक्ट यहीं आती है, और बाकी का मैं अभी बताऊँगी। ये पेरिस स्टेशन है, और यहाँ से गेट से डायरेक्ट ही आपको ये टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा। तो अभी हमने ये देखो लिखा हुआ है ना, और हमने यहाँ से कैब कर लिया है, और ये ऊपर जो होता है ना लिखा होता है वो टैक्सी लिखा है। गार दू l'Est से जो एयरपोर्ट का जो कैब का फेयर है ना वो है 50 यूरो, और यहाँ से हम डायरेक्ट एयरपोर्ट ही जाएंगे। हमारी कैब भी आ गई है, वो रही जो दिख रही है ना, बोल्ट वाइट कलर की टेस्ला। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, गवर्नमेंट इसको बहुत सपोर्ट करती है, और जैसे ये टेस्ला हो गई है यहाँ पे बहुत सस्ती भी पड़ती है फ्रांस में, और इंस्टॉलमेंट पे अगर आप लेते हो तो। और हमारा ना इंडियन करेंसी में करते हैं ना तो 5000, तो बहुत ज़्यादा लगता है कि 5000 दे रहे हैं इसका। पूरा आधा घंटा हो गया पेरिस में ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आधे घंटे से उसी जगह पे खड़े हैं। धीरे 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 इंडिया की तरह चल रही है। मुझे ऐसा लगता है इंडिया जाने से पहले ना इंडिया पहुंच के इतना स्लो चल रहे ना, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा है। पेरिस की रियलिटी यही है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ थोड़ा सही है, बट यहाँ तो अगर ऐसे रहो ना तो डेली ऐसे प्रॉब्लम होगी।